राज्यपाल मंगू भाई पटेल श्रद्धांजलि सभा में हुए शामिल और उन्होंने कहा कि भोपाल गैस कांड दुनिया के लिए सबसे बड़ा सबक। गैस कांड की बढ़ती से पहले निकली मशाल रैली। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के सामने इकट्ठे हुए गैस पीड़ित। भोपाल में मंगलवार को गैस मुआवजा की मांग को लेकर हुई नारेबाजी। भोपाल गैस त्रासदी की विभीषिका को अपनी आंखों से देखा, कहना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। बालाघाट प्रवास के दौरान मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वहां से भोपाल गैस रिसाव में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की और बताया कि भोपाल गैस त्रासदी के लगभग 40 वर्ष हो गए। मैं खुद भी 40 वर्ष पहले जिस रात ये त्रासदी हुई उस दिन एमएलए रेस्ट हाउस में प्रदेश के कई पदाधिकारियों के साथ भोपाल में रुका था। अगले दिन वहां गए भी थे। ऐसी त्रासदी जीवन में कभी देखी नहीं थी जैसी त्रासदी भोपाल और दुनिया ने देखी है। और उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री ने भी भोपाल गैस त्रासदी की बढ़ती पर दुर्घटना में हताहत हुए लोगों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रभावित परिवारों के सदस्यों को उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में हुई सर्वधर्म सभा। बीएचएमआरसी की 25वीं वर्षगांठ पर गैस पीड़ित बुजुर्गों का किया गया सम्मान। हॉस्पिटल में सुबह 8:30 बजे श्रद्धांजलि एवं आशा स्मारक के पास शुरू हुई सर्वधर्म सभा में सभी धर्म के धर्मगुरुओं ने अपने अपने धर्म ग्रंथों का पाठ किया। इसके बाद 85 वर्ष से अधिक उम्र के 20 भोपाल गैस पीड़ित बुजुर्ग मरीजों का सम्मान किया गया। इन बुजुर्ग मरीजों में से एक 108 वर्ष की गैस पीड़ित महिला मथुरा बाई भी शामिल हुई। सभी मरीजों को शाल एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मान किया गया। भोपाल गैस ट्रेजरी की 40वीं बरसी पर जहरीले कचरे को लेकर हाईकोर्ट हुआ सख्त। दिए निर्देश, 1 सप्ताह में शुरू करो नष्टीकरण का काम। आखिरकार मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल गैस ट्रेजरी की 40वीं बरसी पर यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री परिसर में फैले जहरीले कचरे के नष्टीकरण का रास्ता साफ कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए बयान पर चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत की विशेष टिप्पणी। और देखिए पार्ट 2 में गैस पीड़ितों की त्रासदी और गैस पीड़ितों के मुआवजे के बारे में और अधिक विस्तार में बताया जाएगा। लेकिन आज जब मैं देखता हूं कि हम जहां पर पहुंचे उसको देख करके बहुत सारे लोगों की निराशा हो सकती है। न्यायपालिका के साथ में, सरकारों के साथ में, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में, लेकिन मैं इसे एक चुनौती के तौर पर देखता हूं, क्योंकि उस समय यूनियन कार्बाइड था। यूनियन कार्बाइड जैसे कॉर्पोरेट गिने चुने इस देश में थे और आज जितनी बड़ी संख्या में कॉर्पोरेट इस देश के अंदर बुलाया गया है, या ये कहा जाए कि देश को इस याद में बरसी मनाई जाती है और भोपाल गैस पीड़ित उद्योग संगठन के तत्वाधान में हर साल यहाँ पर उसकी बरसी का आयोजन किया जाता है, जो निरंतर जारी है। आज हमारे साथ मौजूद है अध्यक्ष शावर खान साहब से पूछते हैं अभी तक 40 साल में क्या फर्क आया है और इस विषय पर सरकार क्या कर रही है। और भोपाल के को सम्मानजनक मुआवजा मिले, क्योंकि जो प्रत्येक व्यक्ति की जान की कीमत खुद यूएसए या अमेरिका ने तय की है, तो कम से कम उसी कीमत के हिसाब से भोपाल के नागरिक को मुआवजा मिले, क्योंकि भोपाल के आदमी की जान किसी भी हालत में अमेरिका से कम नहीं है। लेकिन सरकारों ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट में जो हत्या का प्रकरण यूनियन कार्बाइड के मालिकों पर चलना चाहिए था, उसकी धाराएं कम की गई। फिर गैस की सोवियत क्रांति के जननायक लेनिन कहा करते थे कि जब पूंजीवाद संकट में पड़ता है तो वो अपने धर्म शक्तियों को खड़ा करता है। गैस पीड़ितों की लड़ाई को कंट्रोल करने के लिए यूनियन कार्बाइड के मैनेजमेंट से सब शत्रु खड़े किए गए, जिन्होंने लगातार भोपाल के गैस पीड़ितों का मुआवजे का प्रकरण, राहत और न्याय का प्रकरण कमजोर किया, जनता को भ्रमित किया, दिशा भ्रमित किया। ये भी एक और तरह का विश्वासघात था। और अब जबकि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सरकार की जवाबदारी है, सरकार अपनी जवाबदारी से बच नहीं सकती, तो सवाल यह है कि आज भी सुबह बरकतुल्लाह भवन में सत्ता में बैठे लोगों ने
घड़ियाली अध्यक्ष महोदय ने बताया कि लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा। बरखेड़ी में जो आंदोलन हुआ था उसके बाद से शायद कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ है, और उसमें कई लोगों को जबरदस्ती बेवजह परेशान किया जा रहा था, उनको प्रकरण दर्ज कर खिलाफ केस दर्ज कर दिए गए थे। तो मेरा भी ये मानना है कि उसके बाद से शायद कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ है। तो उद्योग संगठन का भी यही आह्वान है जनता से, गैस पीड़ितों के यहाँ पर आना होगा, जुड़ना होगा, उसको संगठन को मजबूत बनाना होगा और आंदोलन के लिए जुड़ना होगा। हमारे साथ 5 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए। उस पत्र को लिखते हुए खुद भूल गए। अब जबकि शिवराज सिंह चौहान जी खुद केंद्रीय मंत्री, केंद्र में उनकी श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, उनकी सरकार है, तो शिवराज सिंह चौहान जी नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कहते कि मैंने जो 10-15 साल पहले भारत के प्रधानमंत्री को खत लिखा था उसका पालन फिर से हो, और आपकी जवाबदारी है कि भोपाल के हर गैस को 5 लाख का मुआवजा चाहिए। सरकार जिनको ऑर्डर नहीं दिया गया है, गैस पीड़ित माना ही नहीं गया, तो उसकी भी पिटीशन अपने दिवंगत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट इस करना आंदोलनकारी साथी जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना इंटरफेयर होता है। गैस पीड़ित संगठन मिलकर मुआवजे के लिए, पुनर्वास के लिए और जो भी इनकी मांगे हैं उसका ऑपरेशन किया हुआ है। तो कंपनियों में जो फाइट हुई थी उसमें कितना मुआवजा किसको मिला, और आप देख रहे हैं यहाँ पर इसमें जो खून ऊपर से खून आ रहा है, कैमरा मैन से बोलूँगा बताएं, ये वो खून के आंसू बोल दिए थे उस समय, लेकिन यहाँ की सरकार नहीं मानी ना पकड़ी। और आप देख रहे हैं बच्चों के खून में है, और इसलिए हमें अपने उस खून का सही मुआवजा चाहिए, सही इलाज चाहिए, ताकि भोपाल जैसा हादसा कहीं और कभी भी भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री इस पर निर्णय लेंगे और लेना पड़ेगा। जनता को अभी उसके हक का मुआवजा नहीं मिला है, अभी मात्र ब्याज का पैसा बटा है, और अकाउंटिंग भी अभी सही नहीं बताई गई है। जो आंकड़े हैं, आंकड़ों को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है, कंपनसेशन के लिए, पुनर्वास के लिए, पेंशन के लिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मौजूद है, विदेश से भी लोग आए हुए हैं जो कि समर्थन में है गवर्नमेंट के। और आप ये देखें जो सामाजिक कार्यकर्ता रचना डिंगरा जी, मैडम की जो पोस्टकार्ड है और ये इसके बारे में जो पोस्ट कार्ड है वो प्रधानमंत्री मोदी जी को भेजे जा रहे हैं, हजारों पोस्ट कार्ड भेजे जा रहे हैं, जिसमें हम ये मांग कर रहे हैं कि जो 1991 का फैसला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुआवजे में जो भी कमी रह जाएगी वो भारत सरकार पूरी करेगी। पिछले साल 2023 में भारत के अटॉर्नी जनरल वेंकटा रमणी जी ने भी यही कहा कि गैस पीड़ितों को कम मुआवजा मिला है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर आपको मुआवजा देना है तो उसी के मद्देनजर हम हजारों गैस पीड़ितों ने चिट्ठियां भेजी है, उनके मुआवजे का हक जो है वो हमें दिलाया जाए, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी सभी गैस पीड़ितों के मुआवजे के लिए याचिका लगा दी है। ये जो पुतला है इस बार का, वो एंडरसन का पुतला नहीं, एंडरसन मर गया, और ये खाली इसमें एंडरसन जिम्मेदार नहीं था, कंपनियां जिम्मेदार हैं। यूनियन कार्बाइड कंपनी और डाउ केमिकल कंपनी आज भी जिंदा है, और ये तमाम कंपनियों का पुतला है। 147 कंपनियां हैं जो इस दुनिया के आबो हवा, पर्यावरण और हमारे आने वाली पीढ़ी के को तबाह करने में लगी है, क्योंकि वो इस तरह के रसायन बनाती है, इस तरह के केमिकल बनाती है। जो भोपाल में हुआ है वो देश के अलग अलग कोनों में हुआ है। तो हम चाहते हैं लोग पहचाने ये कौन है, और सरकारें कहने को हमारी सरकार चलाती है, असल में सरकारें ये कंपनियां चलाती हैं। नहीं तो क्या मकसद, नहीं तो क्या कारण है कि 40 साल बाद भी वही मुद्दों को लेकर, चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, हमेशा कंपनियों की सुनती है और पीड़ितों की। तो राज तो इन कंपनियों का चल रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी सरकारें हमारे साथ खड़ी इन कातिल कंपनियों के साथ नहीं, और यही बताने के लिए हमने ये बताया है कि अगर भोपाल को इंसाफ नहीं मिला है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भोपाल के लोग एक तरह से अपराध पीड़ित हैं, जिसमें ना तो संयुक्त राष्ट्र आपके साथ होगा, ना अमेरिकी सरकार आपके साथ होगी, ना आपकी खुद की सरकारें होंगी।
पार्टनर के साथ होगी, सारी की सारी इन कंपनियों के साथ। जैसा कि मैडम ने बताया कि कंपनियां जिम्मेदार हैं, लगभग 150 कंपनियां इसमें मिली हुई हैं। एंड उनकी मृत्यु के बाद भी क्रम जारी है, एलआर उनके काम कर रहे हैं। एलआर के तौर पर जो वारिसगण ये कंपनियां बनी हुई हैं और जो हक की लड़ाई मैडम लड़ रही हैं, उसमें निश्चित ही अब संभावना है कि गरीब संगठन से लोग जुड़े और लोग साथ आए तो उनको मुआवजा 5 लाख की जो रेट पिटीशन लगी है उस पर तो मैडम का तो ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ऑर्डर किए हैं कि इतना मुआवजा दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी इसमें बनती है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी केस पीड़ित अपने मुआवजे के लिए वंचित हैं और अपने हक की लड़ाई 40 साल से लड़ रहे हैं। 40 साल में मात्र ब्याज का पैसा ही बटा है, वो भी कैटेगरियों में सरकार ने उसमें उलझाया और मुआवजा जो बांटा वो काट कर बांटा गया है। और पेंशन भी जो दी है वो विभिन्न कैटेगरी में दी गई है, जिनको 35 मिले, 40 मिले, पड़ोस वाले को 25 मिले, वो पेंशन की हकदार नहीं है। बगल वाले को 35 मिले, उसको पेंशन मिल जाती है, वो भी विधवा पेंशन नाम दे दिया गया है। जिससे जी पेंशन मिलना चाहिए, पेंशन के पास उनके वारिसों का उसमें हक है, वारिसों को भी उसमें इंक्लूड करना चाहिए। आफ्टर डेथ वारिसों को देना चाहिए, क्योंकि घर के हालत बद से बदतर हो चुके हैं। ये इंडियन कार्बन डाइट पीछे देख रहे हैं और यही वो 40 साल पहले दुर्घटना हुई थी और बहुत ज़्यादा गंभीर औद्योगिक दुर्घटना अपने आप में थी। और इस स्मारक की हालत आप देख रहे हैं बद से बदतर हो रही है। इसमें मेरा मोबाइल का डाटा चला गया, कुछ वीडियोज़ हैं जिसमें लोग यहाँ पेशाब करते हुए नजर आए थे। मैं इसको रिकवर करवा रहा हूँ, जल्द जनता के सामने, पीड़ितों के सामने रखूंगा और इस स्मारक को भी यहाँ से शिफ्ट करने के लिए आंदोलन करना चाहिए। बने रहिए और देखते रहिए राष्ट्र आजकल से मैं अब्दुल ताहिर खान। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।